जनपद फर्रुखाबाद में 1129 कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी वंदना सिंह भी शामिल रहे। उनके अन्य असिस्टेंट डॉक्टर भी शामिल रहे। राम मनोहर लोहिया लोदीगंज हॉस्पिटल में कार्यालय अधीक्षक से लेकर सभी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। तहसील अमृतपुर क्षेत्र में बरेली हाईवे रोड पर एक दबंग बाहुबली ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे एसडीएम ने मिट्टी डलवा रहा राकेश गुप्ता, जिसका वहां पर पेट्रोल पंप खोलने जा रहा है, उसके लिए उसने वहां पर जमीन खरीदी थी और सामने पड़ी कई डिसमिल सरकारी जमीन पर भी उसने मिट्टी डलवा दी और कब ऐड कब्जा करने लगा। कुछ ग्रामीणों को सूचना हुई कि उन्होंने देखा कि यह तो जमीन सरकार की है और सरकारी जमीन पर यह बाहुबली दबंग सत्ता संरक्षण प्राप्त व्यक्ति जमीन कब्जा कर रहा है, जिसकी सूचना एसडीएम को दी गई। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने तत्काल मिट्टी हटाने का आदेश दिया। वहीं दूसरी ओर मामला कासगंज कोतवाली का है। नई बस्ती का रहने वाला युवक 100 रुपए का लेन देन के पीछे उसके ही दोस्त ने उसका सर फोड़ दिया। गंभीर हालत होने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। फर्रुखाबाद ब्यूरो। किसान यूनियन के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने अपने भाई राकेश टिकैत से कहा कि आंदोलन खत्म कर दो, घर आ जाओ। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, सारे किसानों को मार मार के सही कर देंगे, इसीलिए उसमें कुछ बूढ़े भी है किसान, इनकी हड्डियां टूट जाएंगे, फायदा क्या है। और ना तो बिजली है ना पानी है, सारी चीज़ें तो किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इससे अच्छा तो आप सब लोग वापस आ जाओ। इस पर उन्होंने बैठक भी की, क्योंकि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार की मंशा कामयाब हुई है। जैसा सरकार चाहती थी वैसा हो गया। इसीलिए राकेश टिकैत का कहना है कि मेरी जान चली जाए, मैं मर जाऊंगा, लेकिन यहाँ से जाऊंगा नहीं। मैं थोड़ी थोड़ी किसानों की संख्या बढ़ रही, वहीं पर अन्य जनपदों से भी लोग आने लगे। उनका कहना है कि सच्चाई की जीत होकर रहेगी, या तो मेरी जान जाएगी। वहीं पर वह कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या जैसा महसूस हो रहा है। आज पता लगा कि सरकार की कितनी बड़ी साजिश थी। उस साजिश में मुझे फंसाया गया और झूठे मुकदमे लगवाए गए हैं कि जबकि दिल्ली पुलिस अमित शाह की है, जैसा चाहेगा वैसा होगा। वही केजरीवाल ने मेरी मदद की, जबकि मुख्यमंत्री दिल्ली, लेकिन आप मेरा पानी बिजली सब कुछ व्यवस्था काट दी गई है। इसीलिए मैं यहीं पर कटा हुआ हूँ। नहीं पर धीरे धीरे किसानों की संख्या बढ़ने लगी। आंदोलन का नया मोड़ आने की उम्मीद जाग रही है। सरकार के इस आंदोलन को कुचलवा देंगे, देखना यह भी होगा कि लेकिन सच्चाई की दहकती आग में जल रहे हैं। सच्चे नेता किसान फंस गए, बेगुनाह दिल्ली पुलिस पर हमला करने वाले बैठे प्रधानमंत्री की गोद में, ऐसा कहा किसान नेताओं ने। राकेश टिकैत का भी यही कहना है। क्या होगा न्याय? लगता है नहीं कि सरकार मुझे न्याय देगी, मुझे तो यह लगता है कि वह मुझे मरवा देंगे। इससे बेहतर तो यही है, लेकिन मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ अपनी बेइज्जती करा के। क्यों? किसानों की बहुत बड़ी बेइज्जती है। मेरे दिल से आंसू निकले और मैं अपने आंसुओं का बदला किसान जनता अन्नदाता लेगी। सरकार से जब की रगड़ हुई, अग्नि चंदन से प्रकट हुई, मुझे न्याय मिलेगा। कृषि कानून को लेकर लंबे समय तक चला किसान आंदोलन 26 जनवरी को रैली को लेकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। दीप सिद्धू ने, जो कि प्रधानमंत्री के साथ लोकसभा सांसद सनी देओल के साथ नरेंद्र मोदी की तस्वीर उनके आवास पर खिंचवाई। आप सभी लोग जानते हैं कि दीप सिद्धू कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हो सकता, जो इतने बड़े अभिनेता और नेता के साथ कार्य करते हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में ऐसा ही मामला दिल्ली के लाल किले पर मुख्य आरोपी दीप सिद्धू किसानों के बीच में घुसकर अपने 20-25 आदमी लेकर लाल किले पर हमला किया और झंडा फहराया। पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं वह सब दीप सिद्धू के आदमी है, ऐसा आरोप राकेश टिकैत का है। राकेश टिकैत का कहना है कि प्रधानमंत्री के साथ जो आदमी बैठता है, उठता है, फोटो खिंचवाता है,
उनके बंगले पर जाता है और वही आदमी लाल किले पर झंडा फहराता है। इसका मतलब क्या है कि सरकार ने किसान का आंदोलन खत्म करने के लिए अपने गुंडे भेजकर उल्टा ही सरकार ने किसान नेताओं के खिलाफ 307 का मुकदमा पंजीकृत करके और उनको उल्टा फंसा दिया है। जनता देख रही है। वहीं पर राकेश टिकैत रो रो के कह रहे हैं कि हम यहाँ फांसी लगा लेंगे, लेकिन हम पर जो झूठा आरोप लगा है वह सच सामने आना चाहिए, क्योंकि यह सब सरकार ने कराया। उधर दूसरी ओर योगी सरकार ने डीएम एसपी को आदेश दिया है कि गाजीपुर बॉर्डर पूरा खाली करा दिया जाए। सुबह तक पुलिस वापस लौट गई, लेकिन अब यह मामला देखना यह है कि वाकई में दिल्ली पुलिस, जो कि गृह मंत्रालय के अमित शाह के साथ भी देखा गया है, दीप सिद्धू की भी तस्वीरें सामने आई हैं। गवाही पर गृह मंत्रालय ने कई कंपनियां फोर्स लगा रखा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहानी हो गई है। बेचारे किसान तो बदनाम हो गए, फंस गए, रैली में रेला बन गया। उल्टा सरकार ने दूसरी ओर राकेश टिकैत के बीमार पड़ जाने से और दिल से उनके आंसू निकलने लगे। वह इतना महसूस करने लगे कि उनके साथ कितनी गहरी साजिश की गई और सरकार अपनी साजिश में कामयाब हो गई। राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार हमसे बात करे, अगर नहीं करेगी तो गिरफ्तारी नहीं देंगे, फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने जब राकेश टिकैत का समाचार देखा, भारी संख्या में लोग किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने लगे हैं। सरकार भी फंस सकती है अपने चक्रव्यूह में अगर जांच एजेंसियां सही से जांच करें। जी न्यूज का किसानों ने विरोध किया, कहा कि जी न्यूज का मालिक चंद्रा यस बैंक का बड़ा घोटाला किया और सरकार ने उसे राज्यसभा पहुंचाया, तो जी न्यूज का एंकर सुधीर चौधरी के रिपोर्टर सरकार के कहने पर काम करेंगे। माही पर किसानों ने रजत शर्मा इंडिया टीवी के लिए भी बहुत बुरा भला कहा कि यह चैनल बिकाऊ है। दैनिक भास्कर अखबार के लिए भी किसानों ने अपनी भड़ास निकाली कि इसका मालिक अग्रवाल राज्यसभा का सांसद बनाया। सरकार ने मीडिया तो सरकार ने खरीद रखी है, जो सच्ची मीडिया है उस तक जनता तक पहुंच रही है, जनता जागरूक हो रही है। जो देश के गद्दार मीडिया है वह हमेशा जनता में गलत संदेश पहुंचाते हैं, यह कुछ किसानों का कहना है। वैसे मीडिया तो वाकई में बिकाऊ होती है, क्योंकि मीडिया के पास रनिंग का साधन सिर्फ विज्ञापन होता है। सबसे बड़ी बात यह होती है मीडिया जिस नेता से पैसा खर्च करता है, और ज़्यादातर चैनल अखबार सब पूंजीपतियों के हैं और ये पूंजीपति सरकार के साथ है, तो जैसा सरकार कहती है वैसा ही बड़े चैनल छापते हैं। न्यूज एडिटर की रिपोर्ट। मोहम्मदाबाद नगर पंचायत क्षेत्र में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान विद्यालय में किया गया। नगर के सत्यवती इंटर कॉलेज 600 बच्चों को इस प्रोग्राम में जागरूक किया गया। सड़क दुर्घटना में कैसे बचाव किया जाए, इसके लिए अधिकारियों ने जागरूक किया। विद्यालय प्रबंधक ब्रजेश दुबे, प्रधानाचार्य शिक्षकगण उपस्थित रहे। महिपाल ARTO शांति भूषण पांडे ने भी यातायात नियम के बारे में बताया और सभी बच्चों को अपने परिजनों को भी सलाह दे कि हेलमेट लगाकर चलें। सड़क राष्ट्रीय सुरक्षा दुर्घटना की तरफ भी ध्यान दे। दुर्घटनाएं स्वयं अपनी गलतियों से होती है। हेलमेट लगाकर चलना चाहिए, कार में बेल्ट लगाकर चलना चाहिए, चालान गलतियों से कटते हैं। इसीलिए जागरूकता अभियान जनपद में चलाया जा रहा है। शांति भूषण पांडे व उनका अन्य स्टाफ उपस्थित रहा। ARTO फर्रुखाबाद। अपर जिला जज ने अपने सरकारी आवास पर आत्महत्या का मामला सामने आया। मृतक अवस्था में जज अपने आवास में पाया गया, वहीं पुलिस को सूचना दी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं जांच की बात कही जा रही है। जज सरकारी आवास गाजियाबाद साइनी गेट थाना क्षेत्र का मामला। गाजियाबाद न्यायालय में तैनात अपर जिला जज के पद पर था मृतक। गाजियाबाद ब्यूरो। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किसानों को खुलकर समर्थन देने का ऐलान कर दिया। उधर मायावती भी किसानों को बिल वापस को लेकर सरकार से मांग कर रही है कि बिल वापस लिए जाएं। मैं किसानों की बैठक मुजफ्फरनगर व पंचायत कल राजकीय इंटर कॉलेज में होगी। कई जिलों के किसान पहुंच रहे हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस तैनात कर दी गई है। कमिश्नर मना कर रहे हैं। भाई जी, पूरा जिले का प्रशासन लगा हुआ है इस पंचायत की निगरानी करने में। उधर राकेश टिकैत अपनी जिद पर अड़े हुए। दिल्ली में कुछ भाजपाई भी किसानों को हटाने में लगे हुए हैं। लोग कह रहे हैं किसान नेता की है, भाजपा के लोग हैं जो किसानों में दंगा कराने के लिए आए हैं। सरकार की बड़ी साजिश है। लखनऊ ब्यूरो।